मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ाइए कार्यक्रम। तो यहाँ पे नए लोग जुड़े हैं। अनिकेत तो पहले से हैं, स्वाति और लकपा। तो यहाँ पे और बाकी हम सब लोग भी यदि ये कैमरा पर आ सकें तो दे कैन, अदरवाइज दे कैन स्टे बिहाइंड द कैमरा। तो आप भी ये आई थिंक पहले अनिकेत से शुरू करते हैं। पहले से जुड़े हैं, आप बताना शुरू करिए। आप तो लिख भी चुके होंगे अब तक कि आप मनी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। पॉइंट वाइज बताइए। मनी के बारे में हम क्या सोचते हैं? मनी के बारे में हम सोचते ही नहीं है। हमें तो बस ऐसा लगता है कि हमें हमारे जैसे लोग मिल जाएं, 10-15 लोग, और बस उसी तरह जीवन कट जाए। अब ये हम कूल बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे अंदर की भावनाएं हैं, जाग रही हैं। ठीक है, मनी है, जरूरी है। अब कितना जरूरी है ये तो रिलेटिव होता है कि हमारे आसपास के लोग क्या कमा रहे हैं। अगर कोई 10 करोड़ के बंदे आसपास में है, तो उसमें 5 करोड़ वाला खुद को गरीब ही मानेगा। तो मनी, सक्सेस, ये सब रिलेटिव होते हैं। तो मुझे लगता है कि बस यही लगता है, और क्या लगता है। ठीक है राणा प्रताप जी, जी। दो बातें इन्होंने कही कि एक तो इनको इनके जैसे लोग मिल जाएं तो वो यहाँ मिल ही गए। दूसरी बात इन्होंने कही कि मनी के बारे में सोचते नहीं है। हाँ, तो इनको पूछ लेना आप इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है। हालांकि बता उसका वैल्यू पाँच एक्सचेंज सौ हो चुका है। हाँ, तो बाकी का जो भी है इनका फीस आप इनसे ले लीजिए। एंड ही शुड नॉट बी ट्रबल्ड अबाउट दैट बिकॉज ही डज नॉट थिंक अबाउट मनी। ठीक है, हमने अब ये बात ठीक है, हमने मनी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जो गुजर बसेरा हो रहा है, जीवन निर्वाह हो रहा है, उसके लिए तो जरूरी है भाई, समाज में रहना है ये सब। तो अगर उससे जो भी उसके बाद हमारे खर्ची भरपाई के बाद जो बचता है, हम आपको बिल्कुल देने में हमारा कोई वो नहीं जा रहा है। बस हम इसे और थोड़ा सा बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, या तो शायद ये यूटोपिया, वहम कुछ कह सकते हैं, या फिर हो गया जो चल रहा है तो चल ही रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट लखपा जी जुड़े थे। तो आप लखपा जी, आप बताइए आपकी मनी बिलीफ क्या है। मनी तो सर मेरे लिए एक माया है। और सिंपल, जो मतलब कोई भी प्रोसेस से मेरा मतलब वो राइट और लेफ्ट ब्रेन एमलगेशन हो रहा है, सिक्रीशन ऑफ डोपामिन हो रहा है, उसको मॉनिटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही मेरा सोच है। कोई भी प्रोसेस हो। अच्छा राणा कुमार जी, ये लखपा कुमार जी जो वीडियो बना के भेज रहे हैं उसमें एक वीडियो हमने देखा इनका, वो नोटबुक स्पिनिंग और साथ में जगलिंग वाला, विच इज वेरी गुड। बट उसमें हमारा क्या फायदा है? इन्होंने बोला कि हम उसको बनाना चाहते, तो हम कहे ठीक है बना दो, ये भी टीचिंग ऑफ सुपेरियोरिटी रिलेटेड है। और बाकी अगले दिन से आप फिर से आप जो बोले थे उसको बनाते रहना। यही बोल दिया इनको। तो मैंने बना के भेज भी तो दिया।
ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्वाति, आप आइए, आप अपना मनी बिलीफ बताइए। Am I audible? Hello? यस। Okay, so money belief. I just listened to this topic just now. मुझे नहीं पता था कि we are discussing something like that. Money, अगर मैं etymologically word को divides division and dissect, then it's like mono and I. Mono means single and I means I. So single I, we can say, and it is a symbol of power or dominion. And I believe it's basically a money consciousness or mindset. And if you want to have a lot of money, there are various laws of physics and various things that came into this thing. And my experiences or observations, we can live a miserable life having like 1 lakh or 2 lakh salary per month, or at the same time we can have a lavish life without that much amount of money. So it is very relative and very, it depends upon the individual. And it is a conscious pattern. It is a thing that during the evolution humans created, or if I can say that, and it's entirely in matrix. If you follow the money, you can see the all the hierarchies and how it goes. I was talking to one person today in a meeting, so he was telling this. He worked with Prime Minister or something in Delhi, and now he like changed his job or something. So he was saying, um, having money, like it gives you a power. It definitely puts you in a very different strata of society. And looking at our country in India during my observation, as we see, so definitely people are just living miserable lives, and they don't have this concept of money consciousness. I impromptu speak these so many sentences, so I'm not prepared for this. You can add your insights to it. तो स्वाति जी, और क्या स्टेटस है अभी आपका? व्हेन आर यू गोइंग टू यूएस एंड व्हाई? Okay, so I have this one person I was working since a few months or few years now. He wanted to like kind of food forest and farming. He has some land there, or we want to do something there, and also related to health की healthcare से कुछ nutrition और food का वहाँ करें. And also I like traveling, so I not exploring other countries. And और अभी currently I'm in भोपाल for a few months जब तक visa और वो सब कुछ होता है तो. ओके, वेरी नाइस। So what kind of work can you contribute here? If anyone like any health consultation or just want to speak, अगर कोई ऐसे बात भी करना चाहता है or just as a listener, I can give like 30 minutes or 1 hour. अगर पर्सनल वो सेशन चाहिए वो भी कर सकती हूँ. और इन मीटिंग जैसे ये आई जस्ट ज्वाइन आफ्टर सो लॉन्ग, ये फर्स्ट मीटिंग है, तो जस्ट सीइंग कि कैसे होता है. अभी यू जस्ट डिसाइडेड सम टॉपिक ऐसे बोलते हैं या कैसे होता है, एनी पर्टिकुलर उसका डिज़ाइन रहता है. और तो अगर किसी टॉपिक पे बोलना है या कुछ डिस्कस करना है तो आई कैन प्रिपेयर एंड ऐसे कर सकते हैं. या आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड माई वट एवर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अगर किसी को है तो वो कर सकते हैं. Okay. Yeah. Next. नेक्स्ट इज ऋषि One, कुमार. can I ask to proceed? यस यस स्वाति जी. Okay, so Hitesh sir, my question is like I said all these things. So you want to say something, or what are your beliefs and experiences?
नहीं, हमने तो अपने सब लिख दिए हैं और सब लेक्चर में दे दिए हैं। तो पहले राउंड में सब लोग अपने अपने बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग बताएंगे, दूसरे राउंड में सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, और तीसरे राउंड में सब लोग वो बताएंगे जो हमने उनको बताया और उनको पता है, और उसका रेफरेंस देंगे। क्योंकि हम हमारे क्या बिलीफ हैं ये बताएंगे तो फिर ये तो लंबा लेक्चर बन जाएगा। द सेम थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन एंड आई हैव ऑलरेडी रिटन। So this is an interaction, an interactive session where people can share their views, and then they can either completely change or like regulate their beliefs after knowing the beliefs of superiority on money, Okay, which makes are sense. already documented. Some of the things I have read, that's right. Yeah. Okay, Rishi Kumar, now your turn, and you have to speak on money beliefs. Okay, as I know, money is a form of energy which it helps in as a value exchange, and money can be like in rupees also, and in cash form also, and money can be in other forms also. This much I know about money. ठीक है, सबका हो गया है क्या? Yes. हाँ, तो अब सबका एक्सपीरियंस पूछ लीजिए कि किस किसने कब से कितना कितना पैसा कमाया है, उसका जो भी पार्ट दैट पर्सन वांट्स टू शेयर। कोई बोले कि नहीं हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसने 10 साल से 1 भी रुपया नहीं कमाया है। बोले मैं नहीं बताऊंगा, आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम। क्या समझे? तो उसको बोलेंगे हाँ ठीक है, दैट्स योर चॉइस। तो ठीक वैसे है, आप तो बताइए। और फिर तीसरे राउंड में हमने कहीं पर कुछ बोल रखा है पैसे के बारे में, वो कहाँ का बोल रखा है और कहाँ का बोल के क्या लिख रखा है, वहां से कोई उठाकर लिया है। 6 लोग हैं यहाँ पर डेडिकेटेड, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ले आएगा, तो वो स्क्रीन शेयर करके या तो दिखा देगा वीडियो, या फिर वो टेक्स्ट दिखा देगा और उसको पढ़ देगा। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। ओके, तो ऋषि कुमार से शुरुआत करते हैं। ऋषि कुमार, आप अपना बताइए। I earned in last month I earned 25,000 for wheels, and before that I earned around 3,000 for wheels. If I say for a year, then I can say around 30,000 I earned in last year. That is my report of money. Now, Swati, you can speak about it. Okay, so यही बताना है कि कितना like through job or through any way I have earned, right? Yes. Okay, so starting from the childhood till now, what all my learnings are. So I used to be very active in quizzes and everything. So I used to get scholarship during school. So compiling all this till college, it's around 2 to 3 lakhs. Various like Olympiads or various like contests and quizzes, state level quizzes. So around 2 to 3 lakhs that amount. And then while I was doing MBBS during internship, we start getting some like
amount monthly, so it was around 17,000. And right now, as I had joined here AIMS, so as I'm a resident for some time here, so I get around 1 lakh per month. And apart from that, from some YouTube video making, I started, but then I not continued. But it's not for monetary basis and monetize, so that much subscribers nahi hai. So this is the total thing. Now, Lakpaji, you can speak on it. सर मैंने तो इस वर्ष अक्टूबर तक 40,000 कमाया था, और उसमें से मैंने फोन लिया, मेरे पास फोन ही नहीं था, 16,000 का फोन लिया, और इधर उधर कोई हेडफोन वगैरह लिया, और आधा पैसा तो मैंने घूमने में ही खर्च कर दिया। क्योंकि मुझे घूमने एक ही जगह में बैठ के मेरा वो न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत वो सिकुड़ गया था ना सर, तो मुझे घूमने के लिए मैंने खर्च कर दिया, इसलिए। तो मेरे पे अभी मैंने वो जो मेरे बिजनेस चिप्स का बिजनेस में जो करता था वो अभी वो स्टॉप हो गया है, तो मैंने ट्रेडिंग में फोकस किया है। तो ट्रेडिंग में अभी मुश्किल हो रहा है, अभी ट्रेडिंग में मेरा प्रोसेस उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है। Okay, now तो दैट्स Aniket. इट। Okay, now Aniket, you can speak on it. पैसा हाँ हाँ भाई। while being in government sector now, I currently am earning like 22 to 23,000 doing along with while doing 2 to 3 hours daily job. That's it. And I have never worked so hard. So these 2 hours are for me like I am doing something great. But okay, that is. ओके, अब मेरी बारी है। मेरा जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था, हितेश सर मेरे को एक काम दिए थे। नाउ आई एम ऑडिबल। तो उसके लिए आपने काम दिया था, तो उसमें मेरा 30 रुपए का अर्निंग हुआ था उस टाइम पे, सबसे पहले पिछले साल मार्च में। पिछले साल मेरा पूरा अर्निंग आई थिंक 5,000 के करीब होगा। 5 से माइक 7 बंद करा दीजिए बाकी लोगों के। हाँ, तो पिछले साल जो मेरा था लगभग 5,000 के करीब हुआ था, और इस साल आई थिंक 35,000 के करीब। यस, दैट इज इट। हाँ, तो अब हमने जो भी कुछ बताया है या फिर लिखा है उसकी कुछ चर्चा कर लीजिए, और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपना कोई क्वेश्चन रखना चाहता है या फिर कोई फीडबैक देना चाहता है तो दे सकता है, एंड देन इट विल बी ओवर। बट जो भी आप दिखाएंगे या आप टेक्स्ट दिखाते हैं उसको स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। बट फर्स्ट आई हैव टू फाइंड ना। तो आपको पता नहीं है? एक्चुअली ऑटोमेटिक नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ऑटोमेटिक नोट्स मेरे पास अभी है नहीं।
डिलीट हो गया। ये कहीं से लूप हो रहा है, कोई एक और आदमी है आपके बगल में, उधर से कुछ तो एक। हाँ। यस यस, ऋषि था। ऋषि था या साधु था? आप तो वो देखिए कि क्या है। इसके अलावा एक प्रीमियम लेक्चर भी था, वो तो मैं देखा नहीं। मेरे को याद नहीं है, शायद आप लेटेस्ट में पोस्ट करे थे, लेकिन मैं उसको देखा नहीं था। आप 500 चार्ज लगा दिए थे। वो इस पे था या नहीं मेरे को नहीं मालूम, माउंटेन रिलेटेड था शायद। और दूसरा मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पे आप डाले हैं पोस्ट, फेसबुक ये सब पर डाले हैं? I have one post. Can I speak? यस। यस। Okay, so it's the screenshot of that romantic note. I will just read it. That will be fine. When you pour all your life chasing luxury and you actually acquire it and start living it on daily basis, then you realize that it was not an achievement but a fundamental human right to live without noise and clutter, roam around in spacious spread, eat and drink clean, breathe in aromatic ambience that keeps you on high-flying disk. A mindful person can easily identify that most of the luxurious experiences don't have to come from money, but from being mindful about one's well-being in all forms. Luxury is fundamental, but has been put in Hawa category like intimacy and enlightenment. We are not able to hear you, sir. You are on mute. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ग्रुप में, ताकि कोई व्यक्ति स्क्रीन शेयर करके उसको दिखा देगा, सो दैट दे कैन डिस्कस इट, एंड दिस नोट इटसेल्फ इज एनफ फॉर टुडेज डिस्कशन। Okay, I'm sending. हाँ, तो ये स्वाति जी भेज देंगे, बाकी सब लोग उसको एक एक बार इस पर अपने विचार व्यक्त कर दें, किसको क्या क्या समझ में है, और जिसको पूरा समझ में आ गया और किसको पूरा समझ में नहीं आया। हाँ, कार्यक्रम आगे बढ़ाइए सभी आयोजक जन। यस यस, तो मेरे को जो, पहले मैं ही शुरुआत करता हूँ। मेरे को समझ में आया कि जो लग्जरी है, नहीं, जो मनी है वो हवा नहीं है। लग्जरी जो है फंडामेंटल है। जो भी एक्चुअल में मनी से हमें प्राप्त होता है, एक बेसिक चीज, जैसे
मेरी अगर अर्निंग 2 लाख पर मंथ हो गई तो मेरे पास एक बढ़िया जो नीट एंड क्लीन मेरे पास एक घर होगा, और उसके साथ साथ हो सकता है अगर बढ़िया शहर हो तो वहाँ पे, या बढ़िया जगह हो तो वहाँ पे एक नीट एंड क्लीन वाइज फ्री भी हो सकता है, अगर दूसरे कंट्री में हो ट्रैफिक रूल्स भी बढ़िया होंगे। तो इस तरह की जो बेसिक लग्जूरियस थिंग होती है, जो चाहिए होती है आदमी को, तो वह मिलता है। और उस टाइम मालूम चलता है कि यह एक बहुत बेसिक चीज है। और इसके अलावा और मालूम चलता है कि ये इतनी भी बड़ी चीज नहीं है। मेरे को इतना ही सब समझ में आ रहा है, ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ। Okay, I want to add something to this. So we say luxury and money. So these are two different things. And what is the meaning of luxury? ये सबके लिए differ करता है. For me, like as we read in this statement or this paragraph also, clean environment like silence, nature, trees, fruits. This is a luxury for me. I used to say this like even if I have 100 times more money than I currently have, my life may probably be more simpler than this. So it doesn't have anything to do with money in that regard. Okay, now Aniket, you can speak on it something. भाई, पैसे के बारे में मैं क्या सोचता हूँ कि हितेश सर का क्या पीओवी है, उन्होंने जो भी अपने बोल रखे हैं वो बताना है ना। हितेश हाँ भैया, सर नहीं, सॉरी। हाँ, वो जो पोस्ट है उसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया? हितेश भैया की मैंने हेलो, एक वीडियो में राणा देखा था प्रताप जी। जी उसके अलावा कोई और भी टेक्स्ट के बारे में बात कर सकते हैं, तो कोई करना चाहे तो वो कर वही सकता वही है। वही मैं वही बोल रहा था कि हमारी समझ से इन्होंने एक वीडियो में धन को जो है वो लक्ष्मी से एसोसिएट किया था, महालक्ष्मी के कॉन्सेप्ट से, कि जैसे महालक्ष्मी कोई वो रखने की चीज नहीं है, कि वो जैसे कि मैं मुझे अपनी बीवी प्रिय है, मुझे अपने बच्चे प्रिय हैं, तो मैं उनके लिए रख लूं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, और वही चीज फिर हमें प्रॉब्लम करती है बाद में। तो वो हिंदी में एक कहावत भी है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो मेरे अकॉर्डिंग मनी जो है, मनी का जो कॉन्सेप्ट है महालक्ष्मी, वो महालक्ष्मी पे आधारित है, जो कि आए, हाँ ठीक है, पैसा होना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं कि वो आप उसे इतने उसके चक्कर में पड़ जाएं कि वो इकट्ठा होता रहे और आप उसके बारे में सोच सोच कर अपनी सारी जो बेसिक लाइफ नीड है वो चीजें खत्म कर दें, जैसे कि यही अच्छा हवा पानी खाना और यही सब चीजें, फैमिली रिश्तेदार, ये सब चीजें कोई इम्पोर्टेंस मनी से ज्यादा नहीं है। तो मुझे यही लगता है। नाउ लकपा जी, यू कैन स्पीक। सर, तो ये पोस्ट से मुझे यही समझ आ रहा है कि रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, रेजिस्टेंस में रहना नहीं चाहिए, एकदम फ्लो में जाना चाहिए। आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, चाहे पैसा कम ही मिल रहे हो, लग्जरी कम ही मिल रहे हो, मगर रेजिस्टेंस में नहीं जीना चाहिए। लाइफ रेजिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स रेजिस्टेंस में रह ही नहीं सकते। वो कुछ भी करके मतलब रेजिस्टेंस फ्री लाइफ जीने के लिए रेजिस्टेंस फ्री लाइफ ही जीना चाहिए। यही मुझे लगता है ये पोस्ट
मुझे यही समझ में आ रहा है ये पोस्ट पढ़कर। अब ऋषि कुमार, आपकी बारी है। हाँ, मुझे ये पोस्ट से समझ में आ रहा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, when you pour all your life chasing luxury and you actually acquire it and start living it on daily basis, then you realize that it wasn't an achievement. No voice coming. No voice तो coming. क्या No मैं one's voice coming. तो मैं एक बात और ऐड कर सकता हूँ क्या इस पे, एक पॉइंट? चलिए ऋषि को बोले नहीं दीजिए। अरे उसको कुछ इंटरनेट का समस्या है। अनिकेत आप बोलिए। तो ये जो मैंने इस लाइन से अभी सीखा, व्हेन यू pour all your life chasing luxury and you actually acquire it and start living it on daily basis, then you realize it was not an achievement but a fundamental human right. तो इसी बात पे मुझे एक वो याद आता है कि दुनिया क्या है, ये जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, जो ना मिले सोना है। तो मतलब अगर हम वो लग्जरी पा लेते हैं, जब तक नहीं पाए रहते हैं तब तक तो ठीक है भाई, कि यही चीज हमें चाहिए। लेकिन जब मिल जाते हैं तो वो एक हमारे डेली यूज में आ जाता है, फिर हम जो हमारे पास होता है हम उसकी इतनी परवाह नहीं करते। तो शायद ये भी एक पीओवी हो सकता है। ओके ऋषि कुमार, अब आप बोलने का प्रयास करिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। तो इस पोस्ट में मुझे समझ में आया कि जब हम अपना पूरा जीवन लग्जरी के पीछे उसे एक्वायर करने में लगा देते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कोई अचीवमेंट नहीं है, बस ये एक हमारा एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है कि हम विदाउट नॉइस रहें, विदाउट क्लटर रहें, अच्छा जगह पे रहें और अच्छा खाएं पिए, अच्छा ड्रिंक करें। और यहाँ आगे लिखा हुआ है कि अ माइंडफुल पर्सन कैन easily identify that most of the luxurious experiences don't have to come from money. एक माइंडफुल पर्सन इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है कि मतलब जो भी लग्जरियस एक्सपीरियंसेस है ये मनी से नहीं आ सकता, बट फ्रॉम बीइंग माइंडफुल अबाउट ओन्स वेलबींग इन ऑल फॉर्म्स। हम अगर बस माइंडफुल हो जाएं, जो भी हमारे चारों तरफ वेलबींग्स है, जो भी अच्छा है, तो मतलब हम इसे अनुभव कर सकते हैं। लग्जरी इज फंडामेंटल बट हैज बीन पुट इन हवा कैटेगरी लाइक इंटीमेसी एंड एनलाइटनमेंट। लग्जरी बहुत फंडामेंटल चीज है, लेकिन इसे एक हवा कैटेगरी में रख दिया गया है, जैसे कि इंटीमेसी और एनलाइटनमेंट। दैट्स ऑल। यस सर, अब आप इसके बारे में और कुछ बताइए हमें।
ठीक है, इतना ही। अभी इसके बारे में किसी को कुछ पूछना और बताना है तो वो आपस में कर सकते हैं। तो इस तरह की मीटिंग के बारे में आपका क्या फीडबैक है, और आगे हम कैसे किस किस टॉपिक के ऊपर मीटिंग कर सकते हैं, वो भी आप बताइए। एक नेक्स्ट मीटिंग हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब्राहम इस पे कर सकते हैं। हेलो सर। यस, बोलिए लक्ष्य। सर वो दूरदर्शन का वो एक आज डिस्कशन करने वाले थे ना सर आप, वो दूरदर्शन का सब्सक्रिप्शन, वो यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन और दूरदर्शन के रिलेटेड। हाँ, उसमें ये हमको कहना था कि बात तो उतनी हल्की सी नहीं है। मतलब उसमें ये दिखाया गया है कि जो यूट्यूब है वो बेसिकली कैसे न कैसे करके पैसा कमाना चाहता है, और लूट लूट के, और जो नागरिक हैं वो बचना चाह रहे हैं उससे। ये बात दिखाई गई है उसमें, कि यूट्यूब कुछ बेचना चाह रहा है और नागरिक उससे बचना चाह रहे हैं। क्या समझे? हाँ, क्या मिस्टर लखपा जी? जी सर, मुझे तो नहीं समझ में नहीं आया। आपको ये समझ में नहीं आया उसमें क्या दिखाया गया है? उसमें ये तो दिखाया गया है कि जो यूट्यूब जैसी कंपनी है वो ऐड वगैरह दिखाकर बोल रही है कि ये ऐड हटा दोगे, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो ये ऐड वगैरह नहीं दिखेंगे। तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो यूट्यूब वाले जो हैं वो पैसा लूटना चाह रहे हैं नागरिकों से, और नागरिक ऐसा बोल रहे हैं हम तो DD1 वाले आदमी हैं, हम तो 5 घंटे में भी देख सकते हैं 3 घंटे की फिल्म, तो हम पैसा नहीं निकालने वाले। ये बताया गया उस पोस्ट में। तो सर इसमें वो मनी और लग्जरी के रिलेटेड नहीं है ये? हाँ, उससे रिलेटेड है। तो हम उसमें आपको ये बताना चाहते हैं कि उसके और भी अदर एस्पेक्ट्स हैं जो उसमें दिखाया गया उसके अलावा। एक एस्पेक्ट तो ये है, मतलब यू शुड हैव दिस क्लैरिटी वेदर यू वांट टू सी एड्स और यू डोंट। मतलब एड्स के बारे में आप क्या मानते हैं? एड्स क्या न्यूरोप्लास्टिकली गुलाम बनाने के लिए, आपको लूटने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, या आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, मतलब इस प्रकार से है, या फिर चलता है, या फिर वो एडवांटेजियस है? वन शुड हैव दिस थिंग क्लियर अबाउट एडवर्टीजमेंट। तो उसमें क्या है कि आपका शायद ये स्टैंड हो सकता है कि एड हमको देखने ही नहीं है साहब। जैसे कि हमारा हमेशा से ये स्टैंड था कि एड वेड हमको देखने ही नहीं है। हमारा पर्सनल व्यू ये था कि हमको ऐड देखनी ही नहीं है, और हमको, हम हमारे से पूछे बिना तो एडवर्ट दिखाओ हमें, और हमसे बिना पूछे भी मत दिखाओ, हमको एडवर्ट दिखाओ, और एडवर्ट का कंसेप्ट सब खत्म करो। और किसी को कुछ खरीदना होगा, जैसे गाड़ी खरीदनी है किसी को, तो गाड़ियों का एक इंफॉर्मेशन मैनुअल बना लो, उसकी ओरिजिनल पिक्चर्स, उसकी ओरिजिनल माइलेज फाइलेज प्राइस प्राइस सब कुछ एक डॉक्यूमेंट कर दो, अच्छे से डॉक्यूमेंट कर दो फोटो वगैरह के साथ में, बस इतना है। उसके मैनुअल वगैरह बना दो, उसको वेबसाइट वगैरह पे डाल दो, फेसबुक पर डाल दो, अखबारों में डाल दो, पत्रिकाओं में डाल दो, व्हाट्सएप पर घुमा दो। बस उतना ही कि इंफॉर्मेशन मैनुअल हो जाए, आइसक्रीम का, चॉकलेट का, कॉन्डोम का, ट्रैवल का, मोबाइल का, लैपटॉप का, घर का, गाड़ी का तो हो ही गया, बैग का, शूज का, लिपस्टिक का, खाने का,
ज्वेलरी का, ये सब एक क्लासिफाइड तरीके से डाल दो। एड वेड मत दिखाओ, बेवकूफ क्या बना रहे हो। और इस पर हमने संदीप माहेश्वरी पर भी हमने एक लेक्चर दिया है, उसमें भी हमने ये बताया है कि संदीप माहेश्वरी वैसे तो बहुत महान व्यक्ति हैं, बट उनके बारे में यदि ऐसा कोई मानता है या फिर वो खुद भी इस प्रकार से एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि मैं तो बहुत परोपकारी आदमी हूँ, इसलिए मैं अपने किसी भी ज्ञान के लिए और सर्विस के लिए पैसा नहीं देता हूँ, मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो वहां से पैसा कमाता हूँ मैं तो मैं बहुत परोपकारी आदमी हूँ। तो वैसे वो बहुत महान व्यक्ति हैं, लेकिन ये पॉइंट गलत है। और उनके जो मनी पॉलिसी है कि भाई उसके सेमिनार में आएगा तो उससे किसी से पैसा नहीं लेना है, और आप उसको पैसा देकर उसको सेमिनार में नहीं बुला सकते हो या इवेंट में नहीं बुला सकते हो। ये उसकी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी पर हम बता रहे हैं कि वो पॉलिसी अनएथिकल है, जिसको वो एथिकल मान रहे हैं और उसके स्टूडेंट्स भी एथिकल मान रहे हैं, वो अनएथिकल पॉलिसी है। बिकॉज संदीप माहेश्वरी जो भी कर पाए हैं फ्री में, वो सब अपने एंटरप्राइज की वजह से कर पाए हैं, और उनका जो एंटरप्राइज है वो एक प्रकार से धोखेबाजी का एंटरप्राइज है, छलावा है कि घर बेचना है तो घर में अब वो सुबह से लेकर शाम तक मॉडल्स को बुला रहा है, उसको अलग अलग लाइट में फोटो वोटो खिंचवा रहा है, फिर वो फोटोएं बिक रही है, उन फोटो का कुछ क्लिप वगैरह बन रहा है, और उससे वो घर बिक रहा है, उससे वो मोबाइल फोन बिक रहा है, उससे वो साड़ी बिक रही है, गाड़ी बिक रही है। तो वो छलावे का काम है, झूठ बोलने का काम है, बेवकूफ बनाने का काम है। बेवकूफ बनाने के काम से आपने बहुत करोड़ों रुपए कमा लिए, और अब आप ज्ञान दे रहे हो और उसके पैसे नहीं ले रहे हो, जबकि ज्ञान देने वाले काम के पैसे होने चाहिए, क्योंकि वो हाईएस्ट एथिकल काम है। और अगर नहीं भी आप उसके उतने लेना चाह रहे हो, तो उसको इस प्रकार से आप नैरेटिव सेट मत करो कि ये गलत चीज है। इफ somebody is asking money against knowledge or guidance or consultation, हालांकि वो तो खुद भी ऐसा बोला है संदीप माहेश्वरी जी ने कि कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, नोबडी वैल्यूज फॉर द कंसल्टेशन, बट आउटसाइड इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर कंसल्टेशन। बट ये जो नैरेटिव सेट किया गया है वो गलत है, ये ऐसा हमने उस लेक्चर में बताया। तो ये पॉइंट क्या चल रहा है ये मैं आपको याद दिला दूं कि जो एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में हम क्या सोचते थे। तो हम वैसे सोचते थे, फिर हमने सेल्स का काम ज्वाइन कर लिया 2022 में, तो हमें मार्केटिंग वगैरह अच्छे से समझने में आई और देखा कि कैसे मार्केट काम करता है। और उसमें यह है कि जब जो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी लेक्चर है उसमें ये संदेश दिया गया था कि यदि आप अपने न्यूरॉन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बेचने वाले लोग आपके न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे लेक्चर देने से होता तो कुछ नहीं है, उसको देखा 1000 लोगों ने, 5 लोगों ने उस बात को समझ भी लिया, बट वो बाकी के हजारों लाखों लोग तो वही करने वाले हैं। तो फिर हमें क्लियर हो गया जब उसको वही करना है और हमारे दिखाए मार्ग पे नहीं चलना है, तो फिर उसको जब बेवकूफ बन बन के पैसा जेब से निकाल के फेंकना ही है, तो हम भी उस मार्केटिंग इंडस्ट्री में घुसते हैं और हम भी गुलामों को बेवकूफ बना बना के पैसे निकालते। क्या। तो अब जब मार्केटिंग घुस गए, और मार्केटिंग क्रिएटिविटी तो है ही, नो डाउट अबाउट दैट। तो फिर अब जब हम ऐड देखने लगे पिछले 1 साल से, तो हम बड़े उसको ध्यान से देखने लगे, अच्छा ये इस तरीके से इसने अपनी बात कही है, कम से कम समय में कम से कम शब्दों में ऐसे इमोशन डाला है, ऐसे इसने ये किया वैसे किया, तो उस तरीके से हम देखने लगे। तो एड वगैरह के प्रति हम पॉजिटिव हो गए। लेकिन अभी भी हमने ऐसा नहीं कि YouTube का जो प्रीमियम ले रखा था उसको हमने डिसेबल कर दिया हो। मतलब ऐड को हम अप्रिशिएट करते हैं, बट जब हम कुछ और देखना चाह रहे हो तो जबरदस्ती हमको ऐड ना दिखा, और जब हम वो चीज वो देख रहे हैं उससे कुछ ना कुछ एआई से इंटरप्रेट कर करके कोई ऐड निकाल निकाल के मेरे मुंह पर मत फेंके। एड देख लूंगा यार मैं, कभी कहीं पे भी दिख जाएगा। बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं यूट्यूब, उनके पास प्रीमियम तो होता नहीं है, तो ऐड दिख जाता है, और फेसबुक पर तो दिखता ही है ऐड, एंड आई बिलीव इंस्टाग्राम पर भी दिखता है।
तो वहां से ऐड देख लेंगे। अब बार बार एक ही ऐड में दिखाए जाओ, फिर आप बेच रहे हो मुझे जबरदस्ती, फिर आप प्रोग्राम कर रहे हो। मैं वहां तक अप्रिशिएट करने तक पहुंच गया था कि चलो ऐडबाजी ठीक है, गुलामों को बेवकूफ बनाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब बार बार उसको मत दिखाओ। अभी मैं अब फेसबुक पर देखता हूँ तो एक ऐड बार बार आ रहा है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का कोर्स खरीद लो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का कोर्स खरीद लो। क्या? तो बार बार क्यों आ रहा है यार? मेरे को नहीं खरीदना कोर्स, मेरे को व्हाट्सएप ऑटोमेटेड चाहिए भी नहीं, मैनुअल ठीक है। तो जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, तो वहां पर मेरे को पेन शुरू हो गया। तो मतलब मेरा क्लियर है एड के प्रति। और उसके पहले भी यदि कोई इंसान है ही नहीं इस क्षेत्र में बिल्कुल भी, कि उसको मार्केटिंग मार्केटिंग क्या सीखनी, उसका प्रोफेशन ही एकदम ही बहुत अलग है, एंड ही इज नेवर गोइंग टू गेट इनटू सच काइंड ऑफ, तो वो अपने एड्स वगैरह रिस्ट्रिक्टेड रखे, मतलब वहां पर अपनी गरीबी ना दिखाए। और कोई बहुत गरीब है और वो प्रीमियम कुछ खरीद ही नहीं सकता, तो फिर ठीक है, इतना गरीब आदमी को तो फिर सेल्स सीखनी चाहिए। दुनिया में अल्टीमेटली सेल्स से ही बेसिकली रेवेन्यू कलेक्ट होता है। सेल्स इज द पिन पॉइंट वेयर रेवेन्यू इज कलेक्टेड एंड प्रॉफिट इज जनरेटेड। तो सेल्स सीखो, देखो भी कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे रील बना रहे हैं, कैसे पोस्ट बना रहे हैं, कैसे वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जितनी छोटी बात वहां पर लिखी हुई थी उस पोस्ट में, वो बात उतनी छोटी नहीं है कि YouTube 30 सेकंड का एड आपको दिखा रहा है और वो ना दिखाए, उसके बदले पैसे मांग रहा है। तो आप कह रहे हो कि हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि हम तो 3 घंटे केवल 5 घंटे में देखने वाली नस्ल है। तो ये छोटी बात वहां पर कही गई है, तो ये बात इतनी छोटी नहीं है, ये हम कहना चाहते थे उस पोस्ट के माध्यम से। दैट्स ऑल। मेरे दो प्रश्न हैं, मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं। पहला ये कि आप का एक वीडियो है यूट्यूब पे, सुपीरियर कौन 2 साल पहले का, जो MCVK का है, वही सेंटर का है। तो क्या आप सोचते हैं कि वैसा मॉडल अभी भी, मतलब क्या आप उस केंद्र के बारे में अभी भी वैसा ही सोचते हैं जितना जैसा 2 साल पहले सोच रहे थे? क्या वो मतलब सक्सेसफुल मॉडल है एक? हाँ हाँ, बढ़िया मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब हमारे तरफ से थोड़ी एक आध दिक्कत है, बाकी ओवरऑल वो सही है। मतलब हमारी स्पेसिफिकेशन तो बहुत ज्यादा है, लाइक हम तो खुद ही सम्राट टाइप के आदमी है। अब वहां पर थोड़ा ना चलेगा ये राजा, ये संतरी, ये मंत्री, ये दरबारी। ठीक है, तो हम तो सम्राट लेवल के अभी आदमी तक है, जो बट जो अगर नागरिक के तौर पर तो बहुत ही बेस्ट चीज है वो। अभी तक जितने भी मॉडल हैं उनमें से तो बढ़िया है ये। या एंड इट इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड फॉर इयर्स। क्या? और दूसरा सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, तो क्या हम पूछ सकते हैं वो? पूछ लेंगे हम, उसको जवाब नहीं देना होगा तो हम नहीं देंगे। आप तो कुछ भी पूछ लेंगे। आप शादी कब कर रहे हैं? तो इसका जवाब हम नहीं देंगे। चलिए, तो कार्यक्रम समाप्त कीजिए। लास्ट में राणा प्रताप जी आपको कुछ पॉइंटर देने, कुछ फीडबैक देना है, और बाकी जो भी टॉपिक वगैरह हैं वो लोग लिख कर डाल दें, बजाय यहाँ पर बोलें। और बेहतर है कि सब लिख के डाल दें शॉर्ट में, उनका जो भी रिव्यू वगैरह है, अगर वो डालना चाहते हैं तो। और कोई आदमी पकड़कर, जैसे यहाँ पर कौन मौजूद है, लकपा, लकपा के अलावा कौन मौजूद है, ऋषि, ठीक है। तो आप लोग आपस में देख लेना, किसी का इंटरेस्ट हो तो आज की मीटिंग की एक रिपोर्ट बना देना। रिपोर्ट डजंट हैव टू बी वेरी लॉन्ग, मतलब
6 आदमी है, जैसे 5 आदमी की एक एक भी लाइन में आपने लिख दिया, 2 लाइन में लिख दिया तो रिपोर्ट बन जाएगी। और छोटी रिपोर्ट लिखनी है तो आप ये लिख देना कि इतने लोग आए थे, फिर सबने इस विषय पर अपने अपना मनी बिलीफ बताए, फिर सबने एक्सपीरियंसेस बताए, फिर वो वाला पोस्ट पढ़ा गया और फिर वो वाला पोस्ट का डिस्कशन हुआ। तो ऐसे 4 लाइन में एक पोस्ट एक रिपोर्ट बन सकती है। सो वॉट एवर सूट्स आप बना दीजिए। ओके ठीक है। बाकी फीडबैक, ऐसा मीटिंग मतलब बढ़िया है, ऐसा मेरे को लगता है और होना चाहिए। टॉपिक भी पहले से डिसाइड हो तो और बढ़िया है। तो हम सब सजेस्ट करेंगे लिख के कौन कौन सी टॉपिक पे बन सकती है। आप फिर बताना कौन से टॉपिक पे मीटिंग होगा। ठीक है राणा प्रताप जी, नमस्कार। मीटिंग एंड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन।